वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आप दया करोगे नहीं क्या, आप दया करोगे नहीं क्या, हम कब तक पुकारा करेंगे, ऐसे कब तक हम रोते रहेंगे, ऐसे कब तक बिलखते रहेंगे। आप कृपा करोगे नहीं क्या, हम कब तक पुकारा करेंगे। देर इतनी क्यों करते हो भगवन, देर सुनते ना क्यों आपो भगवन। आप आओगे भगवन नहीं क्या, हम कब तक पुकारा करेंगे। काम क्या काम पुराना है छोड़ा, कोई नया काम क्या जोड़ा। आप फुर्सत में भगवन नहीं क्या, हम कब तक पुकारा करेंगे। राम कृष्णदास पहले बनाया, राम कृष्णदास पहले बनाया, बाद मुख को क्यों भगवन घुमाया। बाक आप अपना करोगे नहीं क्या, हम कब तक पुकारा करेंगे। प्राण प्यारे तरस दिल में लाओ, आया शरण निभाओ। आप दया करोगे नहीं क्या, आप हम कब तक पुकारा करेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, 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 कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ। आज हमको भी दरस दिखाओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ। आज हमको भी दरस दिखाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमें प्रभु की असीम कृपा से मानव का शरीर मिला। लाख और योनियों में उत्तम योनि में मिली 1,84,000 ने 84 लाख योनि भोगने के बाद मानव की योनि मिली। ये योग प्रदान कर्म प्रदान योनि, केवल मनुष्य की योनि कर्म प्रदान है। अन्य योनियां कर्म नहीं कर सकती, केवल भोग प्राप्त कर सकती हैं, भोग प्रदान होती हैं। परवश होकर वो परवश भोग क्या है। कर्म मनुष्य योनि में हमने किए थे, वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उनका भोग शुभ कर्म ना करने के कारण अन्य योनि के रूप में भोगना पड़ता है। पृथ्वी पर चर अचर कोई भी जीव नहीं ऐसा जिसके मानव की योनि ना पाई हो। मानव की योनि की प्रथम योनि है। मानव की योनि सब योनियों में प्रथम योनि है। मनुष्य योनियों में ही कर्म करने की प्रधानता है, अन्य योनियों में भोग प्रदान है। कर्म करने के बाद प्राणी परवश होकर भोग भोगने पड़ती हों, चाहे वो योनि वो किसी और जा चाहती होगी, परंतु परवश होकर भोग भोग रही है। परवश होकर ना कुछ सह सकती, ना कुछ सुन सकती, ना कुछ समझ सकती, ना मन के अनुसार चल फिर सकती, और ना कुछ खा सकती, और ना अपने विचार व्यक्त कर सकती। यही तो परवश भोग है। जैसे अपने यहाँ आपने एक पशु पाला तो आप उसे खाना पानी क्या निश्चित समय पर पिलाते हैं, निश्चित समय पर पानी पिलाते हैं। कभी नहीं पानी 10 बजे, कभी 12 बजे,
कभी 2 बजे। आज भी परिवार में 2-4 व्यक्ति हैं तो पानी उसने पिला दिया होगा, वो समझता उसने पिला दिया होगा, तब दोनों मिले तो पानी पशु को किसी ने भी नहीं पिलाया, पशु प्यासा ही रह गया। वो परवश है, बंधा हुआ है। तो जब पानी मिलेगा तभी तो पिएगा, चारा मिलेगा तभी तो खाएगा। आज ही सब भोग हैं और मानव की योनि प्रभु की असीम कृपा से हीरा योनि उत्तम योनि मिली है। अपने मन के अनुसार चलना फिरना, खाना पीना, कहना सुनना आदि कर्म कर सकती है। मनुष्य योनि भी योग प्रधान है। मनुष्य योनि कर्म प्रधान है, परंतु कर्म प्रधान अधिक है। भोग तो परवश होकर मानव योनि में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि मानव योनि में कई बार मिलती है। कर्मानुसार भोग भोगने को करने पड़ते हैं। केवल नवीन शुभ कर्मों अशुभ कर्मों मनुष्य योनि पाकर कर सकता है। नई योनि नई जब कर्म हो जाता है तो वो भोग बनकर भोगना पड़ता है। प्रभु ने अपने आप को उत्तम योनि दी। ऐसी उत्तम योनि पाकर हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या गर्भ अवस्था में प्रभु से क्या वायदा किया था। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग देश आदि में फंस गए। इसमें अनंत नश्वर झूठ संसार में झूठे सुख को ही सच्चा सुख मान लिया और नित्य कुसंग में पड़े रहे। ये संसार सब दौलत सब संबंधी सब एक दिन छूट जाएंगे, परंतु फिर भी इन नाशवान वस्तुओं में ही फंसकर हमने अपने को भूल गए और वस्तुओं चीज़ों में नश्वर हैं, उसी में फंसते रहे, उसके बढ़ाते रहे, किंतु मूल भाव बना रहा, किंतु अज्ञान बना रहा, बार बार कर्म बंधन में बंधे रहे, जन्म मरण के चक्कर में 84 में भोगते रहे। प्रभु निर्दोष को दोष लगाते रहे। देवों में महादेवों जी जगत जननी उमा को समझाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। अर्थात हे देवी, अपना मैं अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ। ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, झूठ है और परिवर्तनशील है। सत्य तो केवल एक भगवान विष्णु ही हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का सत्संग ही सत्य है। हरि भगवान सदा से हैं, सदा को हैं, अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का गुणगान से सुमरन करो, भजन करो और प्रभु को अपना इष्टदेव, अपना स्वामी, अपना परमपिता मानकर प्रभु श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करो, नाम का सुमरन करो और देह दृष्टि छोड़कर आत्म दृष्टि करो। सबको प्रेम से, प्रेम में प्रभु की कर्म प्रदान जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम करते हैं, ये सब इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण गुण में ही बरत रहे हैं। ऐसा मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित ये जपत पुरारी। अर्थात मंगल को भी मंगल, अमंगल को भी मंगल प्रदान करने वाले प्रभु का नाम मंगलकारी है। प्रभु का नाम सभी दुखों कष्टों को हरने वाला है। परम कृपालु है, प्राणदाता है, सर्वेश्वर है, जगत पिता है। श्री राम को महादेवी उमा देवी शायद कहते हैं। हे प्रभु को संचय रहते होकर सुमरन करो, प्रभु श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करो। प्रेम बस होकर साकार स्वरूप धारण करते हैं। अपने भक्तों को अमंगल दूर करके मंगल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए सभी प्रेमी अपने मन को संशय दूर करो और अज्ञान को दूर करो। प्रभु श्री कृष्ण की देवों के देव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, गुरु के भी गुरु हैं और पिताओं के पिता, माताओं के माता, जगत के संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत। मनोहर मूल्य है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण और ग्रंथ सागर रामायण गीता भागवत महाभारत उपनिषद आदि अनेक यज्ञ जिनकी महिमा को गा रहे हैं। नेति नेत कह रहे हैं, धन धन कह रहे हैं। असुर नाग किन्नर शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सारद चंडी काली भवानी सब जिनकी महिमा को गा रहे हैं। देव ऋषि नारद कपिल देव वसुदेव व्यास जी सुखदेव जी सप्त ऋषि ब्रह्म ऋषि सनकादिक लोम ऋषि मार्कंडे ऋषि असत ऋषि सुतीक्षण मन शत्रुपा आदि जिनकी महिमा को गा रहे हैं। राजा जनक, राजा हरिचंद्र, मोरुद्र, शिव
दधीच रघु दिलीप आदि अनेक आपकी महिमा को गा रहे हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जिनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, जड़ चेतन तीनों लोग 14 भवन में जिनके मालिक हैं, जिनका 3 लोग 14 भवन में युग सुगान हो रहा है, जिनको तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा, चैतन्य, नानक, कबीर, रविदास, नजीर, रहीम, नसखान, काले खां, गोरे खां, नामदेव, मलुकदास, जिनकी महिमा को गा रहे हैं, जिनका स्तुगान कर रहे हैं और कण कण में जो व्याप्त हो रहे हैं, वो निर्गुण सगुण अनंत काल अक्षर आप ही तो हैं। श्री कृष्ण आप मनवाणी से परे, बिन गुरु की कृपा से, बिन आनंद भक्ति के उन्हें कोई नहीं जान सकता। वो दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, परम कृपालु हैं। आप तीन दाता हैं। प्रभु कृष्ण का स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, उनके अंतरात्मा से गुणानुवाद करो। और हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। ऐसा समझकर प्रभु का दिया हुआ प्रभु को अर्पण कर दो। और हम जो कुछ भी हमारे पास है, ये हमारा नहीं, सब कुछ प्रभु का है। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास कर लो और एक चित्त होकर जो कुछ खाओ, पियो, उठो, बैठो, सोतो, जगते, जो कुछ भी कर्म करो, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं। ऐसा समझकर जो कुछ करो प्रभु के अर्पण करो। और कर्म के जैसे कर्म प्रदान है उसका फल भोगना पड़ता है, वैसे उसका कर्म का भोग प्रदान बनता है। कर्म के हिसाब से तो भोग बनता है और भोग प्रदान है तो वो भोग भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्म जब तक है तब तक हमारा भोग अपना है। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से जो कुछ भी कर्म करो वो सब प्रभु का समझ के करो और प्रभु के अर्पण करके करो। जो कुछ भी करो अपने को निमित्त मात्र बन के करो, तो जो कर्म का फल प्रभु के अर्पण हो जाता है उसका हमको भोग प्रदान नहीं होता। प्रभु के नाम में स्थित हो जाओ, अटल स्थित हो जाओ और एक प्रभु का स्मरण करो, सबके कराओ और सबका सम्मान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।